Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis और आज इस वीडियो में हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को डिस्कस करने वाले हैं. Well, when we talk about single use plastic ban, this topic is important mainly from environment and ecology point of view. लेकिन इसे हम GS पेपर 1 से भी इसे रिलेट कर सकते हैं. It is an important issue from our Indian society. How it will impact our Indian society, how we can contribute in this. Social empowerment से भी हम इसे relate कर सकते हैं. अच्छा, GS पेपर 2 से भी relate कर सकते हैं क्योंकि it's an ultimately government policy, a government intervention. But mainly environment and ecology perspective से topic important हो जाता है. Single use plastic. Now we know 1 जुलाई 2022 से इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इनका मैन्युफैक्चर भी बैन कर दिया गया है. कोई इंपोर्ट नहीं करवा सकता, आप स्टॉक नहीं कर सकते इसे. दे कुड बी नो डिस्ट्रीब्यूशन, दे कुड बी नो सेल, दे कुड बी नो यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स. क्योंकि एज द नेम सजेस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स एक बार यूज़ होते हैं एंड देन दे आर थ्रोन. So they have low utility, but they have high littering potential. इनका जो littering potential है वो काफ़ी ज़्यादा high है. And when we talk about banning of the single-use plastic, so it even keeps the spirit of our आज़ादी का अमृत महोत्सव. आज़ादी का अमृत महोत्सव ये इसकी ही स्पिरिट के साथ लाई करता है. इट कीप्स अप विद द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. नाउ इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स जिससे कि हम जो लिटर है उसे कर्ब कर सकते हैं. वी कैन मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन, वी कैन कर्ब द अनमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन. तो इस वीडियो लेक्चर में अब क्योंकि 1 जुलाई को ये किया गया था, अभी तक क्या हम कितना आगे आ चुके हैं, एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं द इशू ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स. नाउ पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे एड्रेस करना है वो ये है दैट व्हाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आर हार्मफुल. भाई क्यों हमें इनको बैन करने की ज़रूरत है? व्हाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आर हार्मफुल. नाउ सबसे पहले पर्पस को सोचते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस. हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? वी यूज़ इट वंस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन वी डिस्पोज इट ऑफ. ठीक है, आपने इसको एक बार यूज़ किया एंड उसके बाद आपने इसको डिस्पोज कर दिया. अल्टीमेटली क्या हुआ? इससे क्या जनरेट हुआ? इट जनरेटेड प्लास्टिक वेस्ट. इट जनरेटेड प्लास्टिक वेस्ट. And we know that this plastic waste can have impacts on our environment. ये environment को तो affect करेगा ही करेगा और साथ ही में human health, rather the overall health of all the organisms, उन सब को ये impact करता है. And there is greater likelihood कि हमारे ये जो single use plastics हैं और single use plastic products ultimately they end up into the sea. Rivers के through हमारे पास से most of the single use plastic it goes into the sea. अच्छा, single use plastic is different than reusable plastic. ऐसा क्यों? क्योंकि भाई reusable plastic को तो recycle कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, तो ये इतना लिटर नहीं प्रोड्यूस करता जितना कि सिंगल यूज प्लास्टिक करता है. एंड देयरफॉर नाउ इंडिया हैज़ टेकन दिस रेजोल्यूट स्टेप्स जिससे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स की वजह से होने वाला ये जो पोल्यूशन है इसे मैनेज कर सकते हैं, इसे कर्ब कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी आइटम्स विच आर बैंड. खुद सोचिए आप ऐसे कौन कौन से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स थे जो आप यूज़ कर रहे थे. व्हाट अबाउट दोज ईयरबड्स? वो ईयरबड्स जिनके अंदर
प्लास्टिक की स्टिक लगी होती थी। बैलून स्टिक्स, मार्केट में बलून्स के साथ देयर वाज दिस स्टिक अटैच्ड टू इट, बलून स्टिक, वो नहीं मिलती। प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लास्टिक के फ्लैग्स बनाए जाते थे। अच्छा, कैंडी स्टिक्स, जो लॉलीपॉप्स वगैरह ऐसे कैंडी जो खाते थे जो स्टिक के ऊपर लगी होती थी, वो प्लास्टिक की होती थी, वो सिंगल यूज़ है। सिमिलरली आइसक्रीम स्टिक्स और ऑल्सो एन एग्जाम्पल, देयर सो मैनी। थर्मोकॉल, पॉलिस्टीरीन जिसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। आपके प्लेट्स, कप, ग्लासेस, ऐसी जो कटलरी है, फोक, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉज, ट्रेज, रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म्स जो स्वीट बॉक्सेस के अराउंड लगी होती हैं, ऑल दिस आर सिंगल यूज़ प्लास्टिक। आपके घर में कोई इनविटेशन कार्ड आया, उसके बाहर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, दैट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिगरेट पैकेट्स हैव सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिमिलरली अगर कहीं पे पीवीसी बैनर भी लग रहा है एंड इवन दैट पीवीसी बैनर इज लेस देन द थिकनेस इज लेस देन 100 माइक्रॉन्स, so that is also banned under single use plastic. So there are so many number of items that are banned. ये बैन कब से इन्फोर्स में आता है? दिस बैन कम्स इन फोर्स फ्रॉम 1st of July दिस ईयर। अब इस पूरे में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि हमारी लीडरशिप का क्या रोल रहा है in terms of dealing with the plastic pollution. One thing is clear that if there is littered single use plastic, तो इससे terrestrial ecosystem को भी harm होता है, along with this aquatic ecosystem जो है इसे भी उतना ही harm होता है। And all the countries, they face a major environmental challenge because of the pollution which is caused by the single use plastic. सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से होने वाला पोल्यूशन, ये जो इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबली सभी कंट्रीज़ इससे निकल कर आए हैं या फिर इसे फेस कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इस इन्वायरमेंटल चैलेंज से निकलने के लिए लीडरशिप का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, दैट we have an important United Nations Environment Assembly, the 4th United Nations Environment Assembly. ये 2019 में हुई थी एंड इस असेंबली में इस अर्जेंट नीड को रिकग्नाइज किया गया था दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ग्लोबल कम्युनिटी टू एड्रेस दिस इशू। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये जो लिटरिंग इसकी वजह से हो रही है एंड अल्टीमेटली द वे इट इज़ इम्पैक्टिंग द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, इसे लेकर ग्लोबल कम्युनिटी को स्टेप्स लेने होंगे एंड दिस इज़ द हाई टाइम ये चीज़ डिस्कस की गई, एड्रेस की गई इन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली 2019 एंड इंडिया ने इसमें भी ये रेजोल्यूशन लिया था that we will solve the issue of single use plastic pollution. Even recently भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल आती है, in the March 2022 again we have United Nations Environment Assembly and this was the 5th session of it. This one was the 5th session और इसमें भी इंडिया ने engage किया with all the member states so that एक consensus आ सके that how and what should be the global action, how can we derive a global action against the plastic pollution. However, India is not the first country जिसने thin plastic जो single use plastics है उनको बैन किया हो। हमसे पहले भी बहुत सारे countries जो ऐसा कर चुके हैं। बांग्लादेश was the first country to ban thin plastic bags. 2002 में बांग्लादेश ने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था एंड देन न्यूजीलैंड बैन दीज बैग्स इन 2019, चाइना बैन देम इन 2020 विद फेज इम्प्लीमेंटेशन। By 2019 there were 68 countries those who banned plastic bags with different degrees of enforcement, कहीं पे thickness के हिसाब से, कहीं पे it was a whole ban. So
दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है एंड वर्ल्ड वाइड लीडरशिप्स क्या रोल ले रही हैं, दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू नो अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब प्लास्टिक तो जनरेट अगर हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट भी इंडिया में होगी. इसे लेकर भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स जो थे वो नोटिफाई किए थे. दे अमेंडेड द रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडेड रूल्स. दिस वाज अमेंडमेंट and this amendment was done in 2021. और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोहिबिट किया गया, that all the items which have this low utility and high littering potential, they are prohibited. and यहाँ पे जो टाइमलाइन रखी गई थी that was 2022. and अब मैन्युफैक्चरर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, स्टॉक पाइलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल हो, यूज़ हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, इसमें पॉलिस्टरीन भी आ चुका है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्लस पॉलिस्टरीन, इन्हें मिलाकर जो बैन था वो लगा दिया गया फ्रॉम 1 जुलाई 2022. ऑल सच कम्युनिटीज आर बैन्ड. And even in order to stop littering, because of the weight plastic carry bags, ये 30 सितंबर 2021 से लागू हो गया था कि जो लाइट वेट प्लास्टिक्स हैं, जो लाइट वेट प्लास्टिक बैग्स हैं, they were prohibited from last year 38 सितंबर 2021. इसमें प्लास्टिक बैग्स की जो थिकनेस थी, अगर पहले 50 माइक्रॉन्स अलाउड थी, अब उसे बढ़ाकर 75 माइक्रॉन्स कर दिया गया. एंड इवन टू 120 माइक्रॉन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर. करंटली जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स हमारे पास चल रहे हैं, उसमें ऐसी प्लास्टिक शीट्स जो कि लेस देन 50 माइक्रॉन्स थिकनेस में हो, उन्हें बैन कर दिया गया है. धीरे धीरे से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन्स, 120 माइक्रॉन्स पे लाया जाएगा. प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो हैं, दे विल बी कलेक्टेड एंड दे विल बी मैनेज इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल वेज. और यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो प्रोड्यूसर है या फिर जो इम्पोर्टर है या फिर जो ब्रांड ओनर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि जो पैकेजिंग वेस्ट है उसे कलेक्ट किया जाए, उसे मैनेज किया जाए इन अ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे. इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी पूरी डिटेल्ड वीडियो है, इसे लेकर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है. एंड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गाइडलाइंस आर ऑल्सो ब्रॉट, जिसमें लीगल फोर्स दिया गया है ऐसे, जहाँ पे अब ये बैन जो लगा है उसे कौन कंट्रोल करेगा? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. साथ ही में इन्हीं के साथ में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी इनके साथ काम करेंगे. दे विल मॉनिटर कि जो बैन लगा है वो किस तरह हो रहा है. दे विल आइडेंटिफाई द वायलेशन. जो पेनल्टीज होंगी वो उनको इम्पोज करनी होंगी एज पर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. And now states or UT are also requested that they should constitute a special task force जिससे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे एलिमिनेट किया जा सके. एक नेशनल लेवल टास्क फोर्स भी हमारे पास है जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हम इसके बैन को लेकर आए. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का रोल भी जानना इंपॉर्टेंट है. देखो, बेशक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अमेंडमेंट की है. हमने डिस्कस किया था इन अमेंडमेंट्स को, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट सेज दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ producer. It is the responsibility of producer when it comes to environmental sound management of their product.
जब तक जैसे उनका प्रोडक्ट एंड ऑफ लाइफ पे आता है, उसकी कलेक्शन, उसकी मैनेजमेंट, ये सब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइडलाइंस में एक फ्रेमवर्क भी दिया गया जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, आपने यूज़ किया, उसे कलेक्ट करो, उसे रिसाइकल करो या फिर रीयूज़ करो या फिर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से उसे डिस्पोज करो। It will promote the development of these alternative plastic packaging, and ultimately it will provide next steps for moving towards sustainable plastic packaging by the businesses. But yes, there are some challenges. ये बैन तभी सक्सीड होगा जब सभी स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे enthusiastically. We have to enthusiastically participate and engage in the effective management of this issue. Now, if we look back at our past, तो 25 इंडियन स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर प्लास्टिक्स को बैन कर दिया था। बट दीज बैन्स हैड वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट इन रियलिटी, क्योंकि इन आइटम्स का जो यूज़ है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड लेवल पे हो रहा था। नाउ द चैलेंज इज टू सी कि जो लोकल लेवल अथॉरिटीज़ हैं वो इस बैन को किस तरह इन्फोर्स करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। जो बैंड आइटम्स हैं, these are नॉन ब्रांडेड आइटम्स, तो इनका मैन्युफैक्चर पता करना कि ये बनाया किसने, या प्लास्टिक की स्टिक बलून्स में जो लगी हुई है वो किसने बनाई, ईयरबड्स की प्लास्टिक की स्टिक किसने बनाई, these are नॉन ब्रांडेड आइटम्स एंड they were difficult to find out कि who was the manufacturer and who is accountable for selling these items which are available in the market. तो ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे हमारे पास आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो इस चीज़ को समझें कि जो कंज्यूमर नीड्स हैं दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम बैन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। दे शुड बी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में आए, टीवी कमर्शियल्स में आए, सोशल मीडिया पे आए, ताकि सबसे पहले कंज्यूमर्स को पता हो कि यस क्या क्या बैन हो चुका है। एंड देन वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर दो, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है। कंपनीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा टू सॉल्व द प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल ब्रांड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैन्युफैक्चरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही में ये कंज्यूमर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक सीम्स डिफिकल्ट, बट देयर आर ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है। वी हैव बायोप्लास्टिक, कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, वो एक ऑप्शन है, उसे लेकर आए वाइड स्केल पे। While the total ban on the use of plastic is a great idea, but its feasibility is difficult at this hour, especially because there is absence of some workable alternatives. So, what is the way forward? देखो individual level से बात करते हैं। We can reduce plastic pollution. We can be more environmentally conscious when we are using. We can avoid using single-use plastic. स्ट्रॉ, कप, कटलरी, इवन द पैकेजिंग मटेरियल जो पॉली बैग्स आता है, उनकी जगह पे हम घर से हमारा जूट बैग लेकर जा सकते हैं। हम ग्लास बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, जार्स यूज़ कर सकते हैं, स्टील या सिरेमिक कटलरीज यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ पेपर विच इज़ मेड इन टेट्रा पैक्स, उसे यूज़ किया जाए। तो इंडिविजुअल लेवल से बात शुरू होती है। प्राइवेट सेक्टर को भी अब और इन्वेस्ट करना होगा ताकि ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो आ सकें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ सके, एंड देयरफॉर वी कैन फेज आउट द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। सो मोर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इज नीडेड टू मेक ऑल्टरनेटिव्स फॉर प्लास्टिक विच आर मोर इकोनॉमिकली वाइबल एंड अफोर्डेबल एज वेल। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट शुड प्ले अ लीडिंग रोल। गवर्नमेंट शुड कम विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन जिससे कि और सस्टेनेबल मॉडल्स जो हैं वो encourage हो सकें फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। लोकल बॉडीज शुड बी मैंडेटेड कि under the rules they should ensure that there is segregation of the waste, there is collection, there is transfer of the waste.
जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं उन तक पहुंचना चाहिए, एंड दे शुड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्निकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की ज़रूरत भी पड़ेगी गवर्नमेंट से, बिकॉज बिना टेक्निकल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मॉडल को अडॉप्ट करना होगा, चाहे इसमें हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्यों ना लेकर आना पड़े, ताकि देयर इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन प्लास्टिक वेस्ट। दिस एंटायर इशू इज इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से भी, और ये ऐसे भी आ सकता है। It's a beautiful saying. See, it's such an emerging issue. There is no plan B other than handling it, because we do not have any planet B where we can go. So we need to address these environmental issues that we have created. So that is all for today. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.